हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? Before starting this chapter, we have to just recall whatever we have studied in our previous chapter, and the name of that chapter is electricity. What we have seen, that was heating effect of electric current. Heating effect of electric current में हमने ये एक फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिनन था और इस पर बेस्ड हमने बहुत सारी थिंग्स को यूज़ किया, जैसे फिलामेंट बल्ब, टोस्टर and heater. These all things were based on heating effect of electric current. अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों इंटरेस्टिंग चैप्टर है? और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एंड इन दिस केस वी हैव टू स्टडी ऑल ओवर कंप्लीट चैप्टर। तो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो अब हम देखते हैं ये कैसे फाइंड किया गया, होता क्या है। मैग्नेटिक से ही पता चल रहा है कि मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से रिलेटेड है। हमने जूनियर क्लासेस में 6, 7, 8 में, स्पेशली 6th में हमने मैग्नेट के बारे में शॉर्ट में स्टडी किया था। सो बिफोर गोइंग और बिफोर किसने ये एक्सपेरिमेंट किया, कैसा ये कॉन्सेप्ट बना है, क्या स्टोरी है इसकी, हम सब देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। कहा जाता है कि एक मैग्नीशिया एक प्लेस था, वहाँ पर एक शेपर्ड रहता था और वो अपने शीप को ग्रेजिंग करने के लिए फॉरेस्ट में ले गया और उसकी जो शूज़ थे उसमें नेल्स लगी हुई थी। तो सडनली वो क्या ऑब्जर्व करता है, कई लोग उसके शूज़ का बोलते हैं, कई लोग उसकी स्टिक का बोलते हैं, तो कुछ भी कहानी हो, लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो वो क्या है, जैसे ही ग्रेजिंग करने के लिए शिप को जाता है तो उसकी जो लेग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं किसी एक रॉक से। तो वो सरप्राइज होता है, फर्स्ट टाइम होता है। तो फिर गांव वालों को, अपने जो विलेज वाले लोग हैं उनको बताता है कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत या कोई इस टाइप के घोस्ट की कुछ उसको डाउट होता है। तो जब विलेज वालों को बताते हैं तो विलेज वाले वहाँ पर जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि और भी पर्सन जो रहते हैं वो डिफरेंट टाइप की थिंग्स वहाँ पर जाकर देखते हैं। तो कुछ थिंग्स उससे अट्रैक्ट होती है और कुछ थिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जब वो मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन वाली थिंग्स को उनके पास ले जाते हैं, उस रॉक के पास, तो वो क्या देखते हैं कि वो अट्रैक्ट होती है। और जब कोई प्लास्टिक थिंग्स या कोई ऐसी प्लास्टिक तो नहीं होती थी, जो वुड थिंग्स या ऐसी कोई इंसुलेटिंग थिंग्स जब वो अट्रैक्ट करवाते थे तो नहीं होता है। तो उन्होंने फिर जो भी जानकार थे उस समय उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ये एक प्रकार का एक मटेरियल है जो सिर्फ आयरन वाली थिंग्स को, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको ही अट्रैक्ट करता है और सारी चीज़ों को नहीं करता है। एक नेचुरल मैग्नेट जो बनता है मैग्नाइट नाम के एक मटेरियल से, मैग्नाइट से बना हुआ है। और भी इसकी बहुत सारी स्टोरी होंगी, बट हमें स्टोरी से यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखना है, हमें तो ओवरऑल देखना है क्या होता है मैग्नेट, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो बिफोर स्टार्टिंग गोइंग दिस ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, हमें पहले शॉर्ट में समझना है मैग्नेट, कि मैग्नेट क्या होता है। स्पेशली हमें यहाँ पर वार मैग्नेट के बारे में देखना है, लेकिन इस शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, एक प्रकार का ये सब्सटेंस होता है जो कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। तो क्या है, अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस which attracts some materials like iron। कुछ मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ टाइप्स होते हैं। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, पहले टाइप्स देखते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ
there are so many types of magnet. Very first, bar magnet. बार मैग्नेट में क्या होता है, ये या तो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं या फिर सिलिंड्रिकल में भी हो सकती हैं। चलिए बार मैग्नेट को समझते हैं। जनरली हम बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप में लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। प्रॉपर्टीज में देखेंगे क्या है, बट अभी हम समझे बार मैग्नेट। सेकेंड, सिलिंड्रिकल हो सकती है। सिलिंड्रिकल का ऐसा शेप हो सकता है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। थर्ड मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट यू शेप में होती हैं, बट थोड़ा सा ये इस टाइप से होती हैं, यू शेप्ड मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेट, सर्कुलर एंड सो ऑन। आजकल तो हम कौन सी मैग्नेट देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्पेशली एक्चुअली हमें इस चैप्टर में देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि ये जो नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं वो वीक होती हैं। नेचुरल मैग्नेट मतलब नेचुरली जो बनी है। अब ह्यूमन माइंड तो बहुत एक्टिव होता है, तो उन्होंने क्या किया, नेचुरल मैग्नेट को आर्टिफिशियल में बना लिया, और आर्टिफिशियल में जो मैग्नेट बना है उसको बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स करता है करंट पर। इलेक्ट्रो मींस करंट से रिलेटेड, और मैग्नेट मतलब करंट से बनाया हुआ मैग्नेट। और भी बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं। हमने कुछ मैग्नेट्स के नेम लिखे, कुछ टाइप्स के मैग्नेट्स के नेम लिखे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में देखते हैं तो सबसे सिंपल सी प्रॉपर्टी, बच्चों आपको भी पता होगा, तो मैं आपसे पूछूंगी फर्स्ट प्रॉपर्टी बता सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। like poles unlike poles क्या करते हैं, देखा होगा आप खेले होंगे बचपन में, या फिर जब जूनियर क्लासेस में आप फिजिक्स लैब में या साइंस लैब में गए होंगे तो देखा होगा कि क्या करते हैं, लाइक पोल्स एक दूसरे को दूर करते हैं। तो क्या करते हैं, दूर करने को हम बोलते हैं सोर्स रिपल्सन। लाइक नॉर्थ क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, और साउथ क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। एंड अनलाइक पोल्स क्या शो करते हैं, अरे मैग्नेट के बारे में देखा होगा ना। चलिए अट्रैक्शन, नॉर्थ साउथ शो करते हैं अट्रैक्शन, या साउथ नॉर्थ करते हैं, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी, it consists of two poles, नॉर्थ एंड साउथ। थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, डाइपोल ही होता है। तो ये एक मैग्नेट अपने आप में क्या होता है, डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या लिखेंगे, इट डजंट एग्जिस्ट मोनोपोल। ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कभी भी एक मैग्नेट ऐसी नहीं बन सकती है कि हम उसमें सिर्फ नॉर्थ बना लें, साउथ बना लें, या सिर्फ साउथ बना ले, या तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है। सो दिस मैग्नेट ऑलवेज कैरी टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
और क्या होता है? और बताइए मैग्नेट्स के बारे में और क्या लिख सकते हैं? चलिए, इतना प्रॉपर्टीज हमें समझ में आती है। एक तो सबसे हाँ, इट अट्रैक्ट्स some materials, it attracts some materials like iron. और देखते हैं, if it always stay in north and साउथ डायरेक्शंस, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करते हैं इफ वी आर हैंगिंग आफ्टर हैंगिंग। क्यों होता है? जब हम इस मैग्नेट को हैंग करते हैं तो ये स्टे करते हैं नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ नॉर्थ पोल डायरेक्टेड होता है और साउथ डायरेक्शन की तरफ साउथ पोल डायरेक्टेड होता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है। अब इसका मैग्नेटिज्म हम लूज कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म कैसे लूज कर सकते हैं? उस पर हैमर से बीटिंग करके कर सकते हैं, हीटिंग करके कर सकते हैं, ये और भी कॉन्सेप्ट होता है। सो दीज ऑल आर वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन। अब हमें मेन देखना है, क्योंकि हमें तो अब इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेट बन रही हैं उसके बारे में करना है। और ये बहुत हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन से साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट बताया कि जो करंट फ्लो होता है, इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, देन इट प्रोड्यूसेस सम मैग्नेट या मैग्नेटिज्म बनाता है। तो ये कैसे बनाता है? जैसे हम हीटिंग की बात करें तो हीटिंग से रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट थे? एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट व्हाट? जूल। जूल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था हीटिंग इफेक्ट के बारे में। ऐसा ही एक साइंटिस्ट थे एच क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं तो वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। हुज एक्सपेरिमेंट? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टेड साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया? एक सर्किट लिया, बैटरी लगाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, राइट, और एक कंडक्टर लिया, एक कोई कंडक्टर ले लिया ए बी, राइट। तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं और उन्होंने क्या किया? एक बार मैग्नेट ले लिया। बार मैग्नेट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास इज आल्सो वेरी स्मॉल बार मैग्नेट। अपने आप में क्या है? सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक पोल था नॉर्थ, यहाँ पर एक कोई पोल था साउथ। यस, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इफ ही वाज फ्लोइंग सम करंट, जैसे ही उन्होंने क्या यहाँ पर की लगा देते हैं, जैसे ये क्या करते हैं की को ऑन करते हैं तो इस सर्किट से करंट फ्लो होने लगता है। ये सपोज कीजिए रेजिस्टेंस, करंट फ्लो होता है। तो जब जब करंट फ्लो होता है, ये मैग्नेट जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास जो मैग्नेटिक कंपास है, ये क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है। तो सारे उनके ऑब्जर्वेशन हमने देखते हैं, क्या क्या उन्होंने इफेक्ट देखा, क्या इसमें डिफ्लेक्शन देखा। तो क्या देखते हैं? कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। और जब ऑस्टेड साइंटिस्ट ने इस मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब इसके फील्ड के बारे में बताया कि कोई मैग्नेट बन रहा है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, तो उन्हीं के बेस पर इसकी यूनिट भी यूज की गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो हम बात करेंगे तो उसकी यूनिट हम ऑस्टेड भी लिखते हैं। चलिए, ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने क्या देखा?
बताइए। व्हेन करंट flows, when currents flow through the circuit, जब करंट फ्लो हो रहा था सर्किट से, when current flows the circuit, then magnetic needle और magnetic compass, magnetic needle shows डिफ्लेक्शन। जब भी करंट फ्लो हो रहा था तो वो मैग्नेटिक नीडल क्या शो कर रही थी? डिफ्लेक्शन। यस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन लिखा है, व्हेन करंट increases, then deflection also increases। देखिए, जब उन्होंने क्या देखा कि जब ये वोल्टेज इन्होंने बढ़ाया तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी सर्किट में बढ़ा, और करंट सर्किट में बढ़ा करंट जब सर्किट में बढ़ा तो जो मैग्नेटिक नीडल था, ये मैग्नेटिक कंपास था, इसमें भी डिफ्लेक्शन तेज हो गया। तो जब व्हेन करंट इंक्रीजेस देन डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। Close to current carrying conductor deflection was more। उन्होंने क्या देखा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर था उसके पास में जब नीडल को ले जाकर देखा तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा था। डिफ्लेक्शन ज्यादा था तो इससे ये पता चला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं इसके पास मैग्नेटिक जो फील्ड बनती है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वाइस वर्सा। और क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही वो करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसलिए वो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे। फिर से एक ऑब्जर्वेशन और हम लिख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर के कॉन्सेप्ट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट, और उन्होंने देखा होगा, अभी हम इन्होंने सिर्फ क्या देखा था, मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट देखा था। डायरेक्शन के लिए हम आगे कुछ लॉज स्टडी करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तभी ये हम बता सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर थे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिए, या नंबर ऑफ कंडक्टर्स को बढ़ाकर देखा। सो आफ्टर increasing number of turns, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं, आफ्टर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स डिफ्लेक्शन also इंक्रीजेस। देखिए जैसे ही हमने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो मैग्नेटिक कंपास को हमने चेंज नहीं किया, वही पोजीशन पर रहने दिया। तो जैसे करंट इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो ये डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब है ये मैग्नेट जो इसके अराउंड बनने वाला है, अभी हम देखेंगे जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, तो इसके अराउंड जो मैग्नेट नेक्स्ट टॉपिक में जो मैग्नेट बनने वाला है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो सिंपल सी अगर हम बात करें
शॉर्ट में अगर हम इसको समझे तो ओस्टेड ने क्या बताया है, ओस्टेड ने ये बताया है कि जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो ये मैग्नेट बनाता है अपने अराउंड। कब ये वीक होगा, कब ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये सारे उनके ऑब्जर्वेशन थे। उन्होंने क्या देखा, अगर मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर के क्लोज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी, अवे कम होंगी। अगर टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो क्या होने वाला है, टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जानी है और डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ऐसा ही अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम कर रहे हैं तो क्या हो जाना है, इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएंगी। ऐसा ही अगर करंट बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है। सो दिस ऑल ओवर एक्सपेरिमेंट ऑफ ओस्टेड। ओस्टेड ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और इसी के बेस पर फिर हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी किए इस कॉन्सेप्ट के। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, देखें ओके, एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। तो अब हम देखने वाले हैं बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड एंड, एक्चुअली बार मैग्नेट के बारे में हमने शॉर्ट में देख लिया है। बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। व्हाट, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की ही हम यहाँ पर स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले हैं और जो कुछ लाइंस होती है जिससे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे हम आयरन फाइलिंग्स को लें, आयरन फाइलिंग्स को लें और मैग्नेट पर अगर उसकी क्या करते हैं, छिड़क दें तो क्या देखते हैं हम, वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना लेता है, तो वो लाइंस के फॉर्म में अरेंजमेंट बनाता है। तो चलिए, तो हम ये एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट पार्ट। सो वी जस्ट ओवर दिस टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है इसको हम इसी पार्ट में रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।